हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना हम पढ़ाएंगे 100% गारंटी देते हैं, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के विषय में बेसिक बातें देखें क्लास 1 में। उनके बाद समता या समानता का अधिकार के विषय में देखें। भारतीय संविधान में बात करें, मौलिक अधिकार भाग 3 में चर्चा की गई, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें पढ़ना होता है। इससे पहले जो हम लोग देखें, क्या देखें, बेसिक क्लास देखें, इसके समता या समानता का अधिकार देखें, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक की गई है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार के देखें, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान 19 से लेकर 22 तक की गई है। इनके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें, 23 और 24 में की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखें, 25 से लेकर 28 तक चर्चा की गई है। इनके बाद हम लोग देखें संस्कृति और शिक्षा की अधिकार को देखें, 29 और 30 में जो चर्चा की गई है। आज जो है हमारे भारतीय संविधान में 6वां जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 से लेकर 35 में की गई है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 31 क्या कहता है, इनके विषय में हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 31 कहता है, संपत्ति से वंचित जो भी व्यक्ति संपत्ति से वंचित है, उसे सरकार संपत्ति दिलाएगी। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी द्वारा इसे हटा दिया गया। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में नहीं आया होगा। अब समझाते हैं हम जो समझ में आएगा। अनुच्छेद 31 कहता है, संपत्ति से वंचित जो भी व्यक्ति है, जिसका भी संपत्ति पहले था, वो सरकार क्या कर लेगी, छीन लेगी। कैसे? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में कैसे छीनेगी? अगर मान के चलिए ऐसे आपका हाईवे बन रहा है, आपके घर के बगल में, आपके बगल में घर है, तो आपका घर क्या कर देगा, तोड़ के और आपको दूसरी जगह जमीन दे देगा रहने के लिए, और सरकार यह जमीन यहाँ से हाईवे बनाएगी। ऐसा क्या कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे हटा दिया गया। कहानी खत्म। इसके बाद यह सिर्फ अब जो है, यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार बन गया। आप कानून सरकार से कानून से लड़ सकते हैं, लेकिन यह अधिकार आपका समाप्त कर दिया गया है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 में भी है और अनुच्छेद 19F में भी इसकी चर्चा है। यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार बन गया, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 को में है, भाग 12 में इसकी चर्चा की गई है। यह क्या है? संपत्ति का अधिकार, यह वर्तमान में कानूनी अधिकार दिया गया अनुच्छेद 300 को में, और भाग 12 में इसकी चर्चा की गई। आप कानून से लड़ते रहिए और जमीन हथियाते रहिए। अनुच्छेद 32 कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का इसे आत्मा, हृदय और संरक्षण प्रति भूमि कहा था। अनुच्छेद 32 को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा, हृदय, संरक्षक है, प्रतिभूति है। अनुच्छेद 32 को ही कहा गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार न्याय का नया एक कार्यवाहक है। इनके बाद अनुच्छेद 33 कहता है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को बल आदि में लागू करने के लिए संसद संरक्षण देगी। तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को बल आदि लागू करने का जो अधिकार देते हैं, ये संसद देते हैं। उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने की सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध या निरस्त किया जाना चाहिए। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार सीमित हो जाएगा। अगर सैन्य कानून लागू होता है तो हमारा मूल अधिकार जो है, ये जितना अभी हम बता रहे हैं मूल अधिकार ये है, ये सब हमारा सीमित हो जाएगा। अनुच्छेद जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, अगर लागू हो गया तो हम लोग का मूल अधिकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? हमारे मौलिक अधिकार को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट में कुछ बातें हैं, जान लेते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता है। अगर सैन्य कानून लग गया, कुछ भी लग गया, अनुच्छेद 20 और 21 क्या होता है? हमारा कभी भी समाप्त नहीं होगा। मूल अधिकार का संरक्षण की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। मूल अधिकार नहीं है हम लोग का, जो मूल अधिकार नहीं आता, झुट्टों का क्या करते हैं? भड़बड़ाते हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार नहीं, हड़ताल जो है हम लोग का मूल अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अनशन पे बैठ जाते हैं, हड़ताल कर देते, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। चक्का जाम कर देते, कुछ भी हुआ चक्का जाम कर दे, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अनिवार्य रोजगार, सब राज्य रोजगार देगा, ये मूल अधिकार नहीं है। यह राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। इनके विषय में अलग से चर्चा हम लोग करेंगे।
मताधिकार, मताधिकार जो है ये सब व्यक्ति मत देवे करेगा, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक अधिकार अनुच्छेद 324 के तहत हम लोग मत देने के लिए जाते। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, अनुच्छेद 324 के तहत हम लोग वोट देते हैं। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 324 के तहत है। प्रत्येक व्यक्ति वोट देवे करेगा, ऐसा हम लोग का अधिकार नहीं है। आवास, सुप्रीम कोर्ट आवास जो है एससी के लिए अनिवार्य, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। सब एससी को आवास मिलवे करेगा, ऐसा कोई कानून नहीं है। सैनिक उपबंध में बात करें, केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त होते हैं, जो हमारे भारतीय नागरिक को ही सिर्फ प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। और बात करें विदेशी एवं भारतीय दोनों को जो प्राप्त है, अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है और 28, ये भारतीयों को और विदेशों को भी, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। बस समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी और छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो छोटे से वीडियो को लाइक हुमच के मार दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से छोटे से चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी घंटी दबाएं, आप घंटी दबाइएगा अपने मोबाइल का, जब भी हम न्यू वीडियो अप टू डेट करेंगे यूट्यूब पर, तो आपके मोबाइल का भी घंटी बजेगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर दबा के शेयर हुमच के कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ इसका चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जोश और जुनून के साथ। ओके, बाय बाय।